वेलकम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि लोग असली में जो दिखते हैं, क्या वो सच में वैसे ही होते हैं? किसी की मुस्कान के पीछे छिपा गुस्सा, किसी के नम्र शब्दों में छुपा स्वार्थ, या किसी के सहारे की आड़ में उसका अपना एजेंडा। ये सब हमारे आसपास रोज होते हैं, पर हम अक्सर इन्हें देख नहीं पाते। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन एक ऐसा आईना है जो हमें खुद की और दूसरों की असली भावनाओं, इच्छाओं और चालों को देखने की ताकत देता है। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक गहराई से भरी जर्नी है, जहां आप इंसान के अंदर छिपे लेयर्स को धीरे धीरे पील करते जाते हैं। यह किताब आपको बताती है कि कैसे लोग सोचते हैं, क्यों वो कुछ खास तरह से रिएक्ट करते हैं, और किन इमोशंस के पीछे उनका असली इंटेंशन छिपा होता है। जब हम किसी की बातों से आहत होते हैं या बिना वजह किसी पर भरोसा कर बैठते हैं, तब असल में हम उनकी ह्यूमन नेचर को नहीं समझ पाते। इस किताब में छिपी विजडम हमें न सिर्फ दूसरों को समझने में मदद करती है, बल्कि खुद को भी गहराई से जानने का मौका देती है। यह आपको मैनिपुलेट करने नहीं, बल्कि अवेयर बनने के लिए प्रेरित करती है, सो दैट यू स्टॉप बीइंग प्लेड एंड स्टार्ट प्लेइंग लाइफ विथ क्लैरिटी, पर्पस एंड पावर। तो चलिए इस इमोशनल और इंटेलेक्चुअल सफर की शुरुआत करते हैं, जहां आप जानेंगे कि इंसान क्या चाहता है, क्यों चाहता है, और कैसे आप इस जटिल दुनिया में खुद को संभाल सकते हैं विथ विजडम, स्ट्रेंथ एंड हार्ट। सोचो, एक सुबह तुम अपने ऑफिस जा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, रेड लाइट लंबी है, हॉर्न बज रहे हैं, और अचानक एक बाइक वाला तुम्हारी कार के बहुत करीब से निकल जाता है। थोड़ा शीशा भी छू गया। तुम गुस्से में आ जाते हो, दिल जोर से धड़कता है, चेहरा गर्म हो जाता है, और तुम्हारे मन में आता है कि अभी उतरकर उसे 2 बातें सुना दो। लेकिन रुको, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो रिएक्शन तुम्हारा सोच समझकर लिया गया फैसला था, या बस एक इमोशनल रिस्पॉन्स? यहीं से शुरू होती है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की पहली और शायद सबसे गहरी बात, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में यही दिखाते हैं कि हम जितने भी लॉजिक की बातें करते हैं, असल में हम इंसान पहले इमोशनल क्रीचर्स हैं, रैशनल बाद में। कभी कभी तो हम इतने गुस्से में होते हैं कि हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या कहा, क्या किया। फिर बाद में बैठकर सोचते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? और तब दिल से एक आवाज आती है, काश उस वक्त थोड़ा रुक जाता। रॉबर्ट एक कहानी बताते हैं नेपोलियन की, जिसे हमेशा शांत और रणनीतिक नेता माना जाता है। लेकिन एक बार वो अपने गुस्से में आकर एक सैनिक को बेइज्जत कर देता है और बाद में खुद ही पछताता है। इतना बड़ा लीडर भी जब अपनी भावनाओं के वश में हो सकता है, तो हम और आप क्या चीज हैं? अब सोचो, जरा अपने रिश्तों में देखो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो या फैमिली। कितनी बार हम दूसरों की बातों को अपने मन के डर या इनसिक्योरिटी के चश्मे से देखते हैं। कोई दोस्त रिप्लाई न करे तो हम सोचते हैं शायद नाराज है, लेकिन हकीकत ये भी हो सकती है कि उसका दिन खराब था। पर हम इमोशनल इमेजिनेशन में उलझ जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि बचपन से हम कई तरह के इमोशनल इंप्रेशंस लेकर बड़े होते हैं। कभी पापा का गुस्सा, कभी माँ की चिंता, कभी रिजेक्शन, कभी कंपैरिजन। ये सब मिलकर हमारे अंदर एक ऐसा इमोशनल ब्लूप्रिंट बना देते हैं जिससे हम हर सिचुएशन को फिल्टर करते हैं। कभी किसी ने तुमसे ये कहा है, तू बहुत ओवर रिएक्ट करता है, और तुमने डिफेंस में कहा, नहीं मुझे सही लगा उस वक्त। असल में उस वक्त सही लगना भी हमारी इरेशनैलिटी का हिस्सा होता है। अब बात आती है, क्या इसका कोई इलाज है? रॉबर्ट सीधे जवाब नहीं देते। वो कहते हैं, इमोशंस को मारो मत, पहचानो। वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का एक रॉ सिग्नल है। लेकिन जब तुम हर इमोशन को तुरंत एक्शन में बदल देते हो, गुस्सा, जेलसी, डर, तब तुम उस सिग्नल को बिना समझे ही केओस में बदल देते हो। ये चैप्टर कहता है कि हमें पॉज करना सीखना होगा। जब कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हारे प्रमोशन को छीन ले या तुम्हें नजरअंदाज कर दे, उस वक्त अगर तुम इमोशनल होकर रिएक्ट करोगे तो तुम सिर्फ सिचुएशन को और बिगाड़ोगे। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर चुप रहकर अपने अंदर की आवाज को सुनो, उस इरिटेशन के पीछे की इनसिक्योरिटी को समझो, तो तुम खुद को एक बहुत बड़े इमोशनल ट्रैप से बचा सकते हो। ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो पुरानी मेमोरीज, ईगो और फियर बार बार ट्रिगर होते हैं। पर अगर तुम बस थोड़ी देर रुक सको,
जस्ट 5 सेकंड पहले प्रतिक्रिया करने से पहले, तो तुम ग्रेजुअली अपने ऊपर कंट्रोल पाना शुरू कर दोगे। रॉबर्ट यही कहते हैं, द ट्रू स्ट्रेंथ इज नॉट इन रिएक्टिंग बट इन रिकॉग्नाइजिंग। सोचो कितना पावरफुल होगा वो इंसान जो हर सिचुएशन में काल्म रह सकता है, जो दूसरों के गुस्से में भी उनकी इनसिक्योरिटी देख सकता है, जो लड़ाई की जगह स्ट्रैटेजी चुनता है, वो इंसान जो खुद को हर बार जवाब देने से रोक लेता है और बस एक छोटी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है। क्या तुम वो इंसान बन सकते हो? बिल्कुल, पर पहले खुद की इरेशनैलिटी को समझना होगा और ये चैप्टर वही दरवाजा खोलता है। जरा सोचो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त खुद की ही बात करता है। मैंने ये किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ही सब समझ नहीं पाते। तुम उसकी बातों को सुनते हो, सिर हिलाते हो, पर अंदर ही अंदर थक जाते हो। ऐसा लगता है जैसे उसके लिए तुम सिर्फ एक मिरर हो जिसमें वो सिर्फ खुद को देखना चाहता है। अब एक सच्चा सवाल, क्या कभी तुम खुद भी ऐसे रहे हो? रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का दूसरा चैप्टर है द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। और भाई, ये चैप्टर तो जैसे हमारे चेहरे पर सीधा आईना रख देता है। हम सब अपने अपने तरीके से नार्सिसिस्ट होते हैं। हाँ, तुम्हें सुनकर अजीब लग सकता है, पर सच्चाई यही है। कभी ध्यान दिया है जब कोई तुम्हारी बात काट देता है या तुम्हारी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर देता है तो तुम्हें कितना बुरा लगता है? क्योंकि उस वक्त तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें समझे, तुम्हारी बात सुने, मतलब अटेंशन तुम्हारी तरफ हो। यही तो है नार्सिसिज्म का छोटा रूप। रॉबर्ट बताते हैं कि नार्सिसिज्म कोई बीमारी नहीं, बल्कि हर इंसान की नेचर का हिस्सा है। कुछ लोगों में ये सटल होता है तो कुछ में इतना लाउड कि वो सामने वाले की जिंदगी को भी खुद का एक्सटेंशन समझते हैं। अब एक कहानी सुनो। एक बार एक बच्चा था जिसे बचपन में कभी किसी ने अटेंशन नहीं दी। जब वो बड़ा हुआ तो हर रिश्ते में वो बस वही अटेंशन खोजता रहा। उसे चाहिए था वैलिडेशन, तारीफ, हर चीज पर वाह वाह। अब ये बच्चा एक बॉस बन गया और अब इमेजिन करो उसके एम्प्लॉइज का क्या हाल होगा। वो उनकी मेहनत नहीं देखेगा, सिर्फ खुद की तारीफ चाहेगा। उन्हें समझने की बजाय उन पर हावी होगा। अब ट्विस्ट ये है कि वो बच्चा हम में से कोई भी हो सकता है, पर रॉबर्ट इस चैप्टर में सिर्फ सच बताकर छोड़ते नहीं हैं, वो रास्ता भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम अपने अंदर की इस अटेंशन सीकिंग वॉइस को पहचान पाओ तो तुम इसे बदल सकते हो। कैसे? बाय शिफ्टिंग योर अटेंशन फ्रॉम योर सेल्फ टू अदर्स। मतलब एम्पैथी डेवलप करना। दूसरों की बात सुनना सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। अब सोचो, तुम्हारी लाइफ में कितनी बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब कोई दोस्त दुख में था पर तुम अपने ही स्ट्रेस में उलझे थे, या जब कोई फैमिली मेंबर कुछ कहना चाहता था लेकिन तुमने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम शेयर की। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन हर बार जब हम दूसरों की फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देते, हम एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर लेते हैं। रॉबर्ट की लैंग्वेज में ये दीवार हमें अकेला कर देती है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे लाउडली बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे गहराई से सुनते हैं। इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव बात यह है कि जब तुम दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करने लगते हो तो तुम्हारा खुद के लिए प्यार भी और गहरा हो जाता है, क्योंकि जब तुम दूसरों से कनेक्ट करते हो तो तुम अपने अंदर के खालीपन को भरते हो। एम्पैथी कोई बहाव में बहने वाली फीलिंग नहीं है, ये एक ताकत है। और नार्सिसिज्म को एम्पैथी में बदलना मतलब है कि तुम अपने अंदर की नॉइज को थोड़ा शांत करके दुनिया की सच्ची आवाजें सुनना शुरू करते हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने अपनी तकलीफ बांटे तो बस पॉज करो, जवाब देने की जल्दी न करो, बस सुनो। और उस साइलेंस में तुम कुछ नया सीखोगे, शायद दूसरों के बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में, क्योंकि शायद पहली बार तुम नार्सिसिस्ट नहीं, एक एम्पैथ बन रहे हो। और दोस्त, यही असली एवोल्यूशन है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान एक मास्क पहने घूम रहा है, चेहरे पर मुस्कान, आवाज में मिठास, आंखों में चमक, लेकिन अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। अब जरा पीछे जाओ। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई इंसान शुरू में बहुत अच्छा लगा, फ्रेंडली, केयरिंग, चार्मिंग, लेकिन कुछ समय बाद उसकी सच्चाई सामने आई और तुम्हें यह सोचकर झटका लगा
कि मैंने इसे पहचाना क्यों नहीं? यही है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग की पूरी दुनिया। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में जैसे हमें एक जादुई चश्मा पहनाते हैं जिससे हम लोगों के इन मास्क्स के पार देख सकते हैं। और भरोसा करो, ये चश्मा एक बार पहन लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। अब बात करते हैं जरा असली जिंदगी की। मान लो ऑफिस में एक नया कॉलीग आया। उसका व्यवहार बहुत पोलाइट है, हर किसी से हंस हंस कर बात करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, तुम्हारे काम की तारीफ करता है। कुछ ही हफ्तों में वो बॉस का फेवरेट भी बन जाता है। पर फिर अचानक तुम देखो कि तुम्हारा आइडिया वो अपने नाम से पेश कर रहा है, तुम्हारी कमियां सटली हाईलाइट कर रहा है और तुम्हारे पीछे बात कर रहा है। अब तुम सोचते हो ये वही इंसान है जो मेरी तारीफ करता था। बिल्कुल, लेकिन वो असली इंसान नहीं था, वो तो उसका वनमास्कन था। रॉबर्ट कहते हैं कि हर इंसान किसी न किसी रोल को प्ले कर रहा होता है। कोई विक्टिम बनकर सिंपैथी गैदर करता है, कोई हेल्पर बनकर ट्रस्ट जीतता है, कोई जोकर बनकर ऑकवर्ड साइलेंस को छुपा देता है। पर बिहाइंड द सीन्स हर किसी के अपने मोटिव्स होते हैं, कभी इनसिक्योरिटी, कभी जेलसी, कभी एम्बिशन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब रोल्स बचपन से सीख लिए जाते हैं। जैसे किसी को सिखाया गया कि अगर तुम अच्छे बच्चे बनो तो लोग तुम्हें प्यार करेंगे, तो वो जिंदगी भर नाइस गाय का रोल प्ले करेगा, इवन अगर वो अंदर से गुस्से से भरा हो। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं लोगों की बातों से नहीं, उनके पैटर्न्स से सीखो। अब देखो, सोशल मीडिया का ही एग्जाम्पल लो। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, खुशियां, लग्जरी, रिलेशनशिप्स सब दिखाने की होड़। पर क्या वो सब सच है? नहीं, वो भी एक केयरफुली चोजन रोल है ताकि लोग अप्रिशिएट करें, लाइक करें, वैलिडेट करें। असल बात यह है कि अगर तुम लोगों के मास्क को समझ सको तो तुम हर्ट होने से बच सकते हो, तुम मैनिपुलेशन को अर्ली पकड़ सकते हो, और सबसे जरूरी, तुम खुद के अंदर के रोल्स को भी पहचान सकते हो। हाँ, ये चैप्टर सिर्फ दूसरों की बात नहीं करता, ये हमें भी मिरर दिखाता है। कभी कभी हम भी अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए रोल्स प्ले करते हैं। जैसे जब हम ओवर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं पर अंदर से डरते हैं, या जब हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला रोल प्ले करते हैं जबकि अंदर से टूटे होते हैं। रॉबर्ट यहाँ एकदम सिनेमैटिक अंदाज में समझाते हैं कि दुनिया एक थिएटर है और हर इंसान एक एक्टर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं और कुछ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर ही जीते रहते हैं। तो अगली बार जब कोई बहुत ज्यादा चार्मिंग लगे या बहुत ज्यादा सच्चा लगे तो थोड़ा रुकना, ऑब्जर्व करना, आंखों में देखना, उनके एक्शंस को सुनना। बिकॉज जो लोग सबसे ज्यादा मास्क पहनते हैं वो ही सबसे गहराई से कुछ छुपा रहे होते हैं। और अगर तुम ये देखना सीख गए तो समझो तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी चाल सीख ली। रॉबर्ट की यही बात तुम्हें चौंकाएगी, सिखाएगी और एक साइलेंट ऑब्जर्वर बना देगी, जो कम बोलता है, ज्यादा देखता है और बहुत गहराई से समझता है। तो चलो अब आंखों से नहीं, अंदर से देखना शुरू करते हैं। जरा सोचो, एक दोस्त है तुम्हारा जो हर बार प्यार में धोखा खाता है और हर बार वो कहता है अब की बार मैं किसी और तरह का इंसान चुनूंगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद फिर उसी तरह के इंसान से दिल लगा बैठता है और फिर वही हार्ट ब्रेक, वही दर्द। अब सवाल ये है, क्या उसके साथ सिर्फ बैड लक हो रही है या कुछ ऐसा है जो वो खुद बार बार दोहरा रहा है? रॉबर्ट ग्रीनशॉ की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का चौथा चैप्टर है एंड लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। और ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है, लेकिन असल में ये तो हमारी रोज की जिंदगी की सबसे सच्ची कहानी है। हम सब एक इनविजिबल लूप में फंसे होते हैं। कुछ पैटर्न्स होते हैं हमारे अंदर जो बार बार दोहराते रहते हैं, चाहे रिश्ते हों, काम हो या हमारी खुद की सोच। और हैरानी की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम खुद अपनी लाइफ के दुश्मन बन चुके हैं। रॉबर्ट कहते हैं हर इंसान की एक कैरेक्टर पैटर्न होती है, मतलब उसके सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने का एक खास तरीका जो बचपन, एक्सपीरियंसेस और इमोशनल चोटों से धीरे धीरे बनता है। ये पैटर्न इतना ऑटोमेटिक होता है कि हम सोचते हैं मैं ऐसा हूं, जबकि हकीकत में हम सीख कर वंडी ऐसे बने हैं। अब मान लो कोई इंसान हर बार किसी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देता है,
उसे अच्छे आइडियाज आते हैं, लोग भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो पीछे हट जाता है। जब उससे पूछो तो कहेगा, पता नहीं यार, बस अंदर से हिम्मत नहीं हुई। असल में उस कैरेक्टर पैटर्न ने उसे सिखा दिया है कि कंफर्ट जोन से बाहर जाना डेंजरस है। तो हर बार जब कुछ नया करने का वक्त आता है, वो डर के आगे रुक जाता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, और वहीं कुछ लोग जिनमें उतना टैलेंट नहीं होता, वो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं? क्योंकि फर्क टैलेंट में नहीं, कैरेक्टर्स में होता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट एक दिलचस्प बात करते हैं। वो कहते हैं कि किसी इंसान का असली चेहरा तब नहीं दिखता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब दिखता है जब हालात बुरे हों। जैसे अगर कोई इंसान गुस्से में खुद को नहीं कंट्रोल कर पाता या किसी प्रॉब्लम के आते ही ब्लेम शिफ्टिंग शुरू कर देता है, तो वो उसके कैरेक्टर की असली झलक होती है। और यही वजह है कि बहुत से रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, दोस्तियां सब धीरे धीरे टूट जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में तो लोग अपने बेस्ट वर्जन दिखाते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनका असली पैटर्न सरफेस पर आने लगता है। अब खुद की तरफ देखो, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम हर बार एक ही तरह की गलती दोहराते हो? फिर चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, जैसे किसी को ट्रस्ट करना, फिर हर्ट होना, या बार बार ओवरथिंक करना और डिसीजन ना ले पाना, या अपने अंदर की वर्थ को बार बार डाउट करना। ये कंपल्सिव बिहेवियर तुम्हारा एनिमी नहीं है, बस तुम्हारा एक पुराना दोस्त है जो अब आउटडेटेड हो चुका है। रॉबर्ट हमें डराते नहीं, वो कहते हैं कि ये पैटर्न बदला जा सकता है, लेकिन पहले तुम्हें उसे पहचानना होगा। ये जानना होगा कि तुम्हारी रिएक्शंस कहाँ से आ रही हैं, पेन से, ईगो से, इनसिक्योरिटी से, या किसी और पुराने जख्म से। जब तुम किसी इंसान को ऑब्जर्व करते हो तो उसके चार्म, वर्ड्स या ड्रेसिंग से ज्यादा उसके रिपीटेटिव बिहेवियर को देखो। वो कैसे रिएक्ट करता है प्रॉब्लम्स पर, कैसे ट्रीट करता है कमजोर लोगों को, कैसे हैंडल करता है फेलियर को। यही सब बताता है उसका सच्चा मन। और जब तुम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम ये लूप तोड़ने लगते हो। क्योंकि कैरेक्टर कोई पत्थर पर लिखा नाम नहीं है, ये तो मिट्टी की तरह है। अगर तुम चाहो तो इसे नए ढंग से ढाला जा सकता है। तो चलो अपने पुराने पैटर्न से एक बार आंख मिलाकर पूछते हैं, क्या अब तुम्हारा टाइम पूरा नहीं हुआ? क्योंकि अब वक्त है कंपल्सिवनेस को कॉन्शियस चॉइस में बदलने का। और यही वो बदलाव है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। कभी सोचा है क्यों कुछ चीजें जब हमारे पास नहीं होती तो हमें उनकी भूख और भी ज्यादा लगती है? जैसे किसी दोस्त की नई कार, किसी सेलेब की लाइफस्टाइल, या किसी ऐसे इंसान का अटेंशन जो हमें नजरअंदाज करता है। अजीब बात है ना, जो चीज हाथ में होती है वो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगती है, लेकिन जो दूर होती है, इल्यूसिव होती है, उसकी चाह, उसकी तड़प और बढ़ती जाती है। यही कहानी है रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के 5वें चैप्टर की। द लॉ ऑफ कोवेटसनेस बीकॉम एक एल्सिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। अब इमेजिन करो, एक लड़की है रिया, दिखने में ठीक ठाक, ज्यादा ग्लैमरस नहीं, ज्यादा टॉकेटिव भी नहीं, लेकिन जब भी कोई गैदरिंग होती है लोग उसकी तरफ खींचते चले आते हैं। कुछ है उसमें, कोई ऐसी वाइब, कोई ऐसा चार्म जो वो खुद कभी शो नहीं करती। और यही चीज लोगों को और क्यूरियस बना देती है। उसका सीक्रेट क्या है? साधारण होने के बावजूद वो इस इजीली अवेलेबल नहीं है। उसकी प्रेजेंस भी रेयर है, उसकी बातें भी गहराई वाली हैं। वो अपने इमोशंस और डिजायर्स को ओपनली डिस्प्ले नहीं करती, और यही चीज लोगों को फील कराती है कि इसमें कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पाया। रॉबर्ट इस चैप्टर में ये ही समझाते हैं कि इंसानों की सबसे गहरी इच्छा होती है किसी ऐसे चीज को पाना जो आसान ना हो। तुमने नोटिस किया होगा, जब कोई चीज हेविली प्रमोटेड होती है, हर जगह उसका नाम, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी पुशिंग, तो एक वक्त बाद लोग उससे बोर हो जाते हैं। लेकिन जब कोई चीज लिमिटेड होती है, हार्ड टू गेट होती है, तो लोग उसे हासिल करने के लिए पागल हो जाते हैं। ये डिजायर बाहर की चीजों में ही नहीं, रिश्तों में भी होता है। सोचो, कोई इंसान जो हर समय तुम्हें टेक्स्ट करता है, हर चीज में अग्री करता है और हमेशा अवेलेबल रहता है, कुछ समय बाद तुम उसकी वैल्यू कम करने लगते हो, राइट? लेकिन वहीं कोई है जो अनप्रेडिक्टेबल है, कभी कभी बात करता है, अपनी दुनिया में बिजी रहता है, तो तुम्हारा दिल ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खींचने लगता है।
रॉबर्ट कहते हैं कि लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को ज्यादा शो करने लगते हैं, ज्यादा बोलना, ज्यादा देना, हर वक्त हाजिर रहना। पर असल अट्रैक्शन वहां से आता है जहां थोड़ी मिस्ट्री हो, जहां सामने वाला तुम्हें फुली डीकोड न कर पाए। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियस लें, तुम्हें चेस करें, तुम्हें डिजायर करें, तो जरूरी है कि तुम एक इल्यूसिव प्रेजेंस बनो। मतलब तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जिसे लोग पकड़ना चाहें लेकिन पकड़ ना पाएं। और ये कोई माइंड गेम नहीं है, ये एक इमोशनल डेप्थ है। रॉबर्ट ये भी बताते हैं कि डिजायर तब पैदा होता है जब सामने वाला इंसान कुछ खास महसूस करता है, उसके अंदर तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन और लॉन्गिंग बनती है। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम खुद अपनी वैल्यू को समझो और हर वक्त खुद को ऑन डिस्प्ले न रखो। अब सोचो, अपनी लाइफ में कितनी बार तुमने किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी पूरी पर्सनैलिटी सामने रख दी और फिर कुछ समय बाद सामने वाले की इंटरेस्ट कम होती गई। इस चैप्टर में सबसे मजेदार बात यह है कि ये हमें सिखाता है, कम बोलो, गहराई से जियो और खुद की एक मिस्ट्री बनाओ। क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई खुद को दिखा रहा है, वहीं असली मैजिक वहां है जहां कुछ हिडन होता है। जैसे एक बंद किताब जिसकी कहानी सबको पढ़नी है पर उसे खोलना आसान नहीं। तो अगली बार जब तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहो तो याद रखो, सब कुछ देने से डिजायर नहीं पैदा होता, थोड़ा सा छुपा लेना ही असली ताकतवन है। और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहां लोग तुम्हें पाना तो चाहेंगे लेकिन तुम्हें समझना सबसे बड़ी मिस्ट्री बन जाएगी। और यही है इल्यूसिवनेस का असली चार्म। कभी सोचा है, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत हमेशा सामने से लड़ी गई लड़ाई से नहीं मिलती। कई बार हार मान लेने में भी एक जबरदस्त जीत छिपी होती है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है ना, पर यहीं शुरू होता है रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का 6वां चैप्टर, द लॉज ऑफ डिफेंसिवनेस, डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक सरेंडर। अब जरा एक सीन इमेजिन करो। ऑफिस में तुम्हारा एक कॉलीग है जो हर मीटिंग में तुम्हारी बात काटता है, तुम्हारे आइडियाज को रिजेक्ट करता है, तुम्हारी प्रेजेंस को इग्नोर करता है। तुम्हारा मन करता है कि उसकी बातों का करारा जवाब दो, अपनी पोजीशन डिफेंड करो, सबको दिखा दो कि तुम भी कम नहीं हो। लेकिन रॉबर्ट कहते हैं, रुको, जवाब देने से पहले सोचो, क्या उस वक्त शांत रहना, उसकी बात मान लेने का इल्यूजन देना कहीं ज्यादा ताकतवर मूव नहीं हो सकता? क्योंकि जब तुम अनडिफेंसिव हो जाते हो तो सामने वाला अपनी ताकत फील करता है, उसे लगता है कि वो तुम्हें हिला सकता है। पर जब तुम अनएक्सपेक्टेडली सरेंडर कर देते हो या बिना लड़े अपनी बात वापस ले लेते हो तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, अरे इसका रिएक्शन ऐसा क्यों है? और यही कंफ्यूजन, वहीं से पावर शिफ्ट अंजाम शुरू हो जाती है। अब इस बात को एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देखो। कई बार कपल्स के बीच ईगो की लड़ाई होती है। मैं क्यों माफी मांगूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मैंने क्या गलत किया? लेकिन सोचो, अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपने ईगो को साइड में रखकर सामने वाले की बात मान लो, इवन अगर वो पूरी तरह सही नहीं है, तो क्या होगा? अचानक से उस लड़ाई की आग ठंडी पड़ जाती है। सामने वाला अपनी ही बातों पर सोचने लगता है और कहीं ना कहीं तुम्हारी उस सरेंडर में उसे मैच्योरिटी दिखती है, क्योंकि तुमने जीतने के लिए नहीं, रिश्ते को बचाने के लिए एक कदम पीछे लिया। रॉबर्ट हमें सिखाते हैं कि हर एक्शन में जीतने की जरूरत नहीं होती। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां स्मार्ट रिट्रीट ही असली स्ट्रैटेजी होती है। कभी कभी लाइफ एक चेस गेम की तरह होती है, हर मूव को सोच समझकर खेलना पड़ता है। और अगर तुम हर बार सामने से अटैक करोगे, हर बार प्रूव करने की कोशिश करोगे कि तुम सही हो, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाओगे। तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होने लगेगी। लेकिन अगर तुम अपनी एनर्जी बचाकर टाइम सही देखकर मूव करो, तो एक छोटी सी सरेंडर बड़ी सी जीत में बदल सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब तुम किसी को रेजिस्टेंस नहीं देते तो वो लड़ाई में इंटरेस्ट खो देता है। जैसे कोई तीर चलाता है और वो हवा में ही गिर जाए तो अगली बार वो तीर चलाने से पहले 2 बार सोचेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि ये सरेंडर कोई वीकनेस नहीं है, ये एक अंदर की ताकत है जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाती है, तुम्हें रिएक्शन से बाहर लाती है और तुम्हारे अंदर एक ऐसा काल्म डेवलप करती है जो दूसरों को डिसआर्म कर देता है। अब सोचो जरा,
अगर अगली बार कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो क्या तुम रिएक्ट करोगे या मुस्कुराकर एक काल्म साइलेंस में उस पल को अपने फेवर में बदल दोगे? क्योंकि कभी कभी चुप रह जाना या मैं एक कदम पीछे हट जाना तुम्हें ऐसी ऊंचाई तक ले जाता है जहां तक लड़कर पहुंचना शायद कभी पॉसिबल ना हो। और यही है इस चैप्टर की खूबसूरती कि लड़ाई हर बार जीतकर नहीं, कभी कभी हार की चाल से भी जीती जाती है। तो अगली बार जब दिल करे जवाब देने का, तो थोड़ा रुक जाना, शायद उस चुप्पी में तुम्हारा सबसे ज्यादा असर छिपा हो। शुक्रिया दोस्तों, दिल से धन्यवाद कि आपने ये कहानी पूरी सुनी। अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला, कुछ नया महसूस हुआ, तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और ऐसी ही एंगेजिंग कहानियां लाने के लिए इंस्पायर करता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई ह्यूमन मिस्ट्री के साथ।